जी आखिरी एडजस्टमेंट आखिरी ड्यूरिंग द ईयर फिक्स एसेट कॉस्टिंग 15 विद अ बुक वैल्यू ऑफ 87। अच्छा, अब हमें चूंकि एसेट अकाउंट अलग कर लिया है ना, हमने कर लिया है ना अलग, नहीं अलग किया, नहीं वो तो हाँ अलग आ रहा है, इसके साथ वर्किंग नहीं लिखी मैंने, वर्किंग अच्छा ये सवाल में गिवन था ना इसलिए जी। अब चूंकि अलग कर लिया है तो मुझे कॉस्ट अलग चाहिए और अक्यूमुलेशन अलग चाहिए, तो कॉस्ट तो गिवन है, अक्यूमुलेशन इन दोनों को नेट करके मिल जाएगी। बोलो बुक वैल्यू और एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन कैसे निकलेगी जी? 1500 माइनस 867 633। लो जी, अब स्टेप 1 एसेट अकाउंट में से जाने वाले एसेट की कॉस्ट को काट दें बाहर और काट के इसको डिस्पोजल अकाउंट में फेंक दें। फी ई आज एक्स्ट्रा क्लास भी इसलिए मैं 5 मिनट बाद छुट्टी भी देनी है। उसके बाद ये चला गया डिस्पोजल में, मुझे नहीं पता अभी मैंने क्या पढ़ाना है, मैंने खुद अभी बैठ के पढ़ना है जो पढ़ाना है। अच्छा जी, उसके बाद स्टेप 2 में अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन डेबिट करके डिस्पोजल को क्रेडिट कर दें 633। ठीक है जी, डिस्पोजल। तीसरी बात उन्होंने क्या बोली, वॉज सोल्ड फॉर 1284 कैश 1284 और कहानी खत्म। अब जी फटाफट बैलेंसिंग करते हैं, बैलेंसिंग जी बेटा। बैलेंस शीट में क्या था, कितने करंट एसेट, ओ माय गॉड इसको भी लेना चाहिए था, वो जगह भी रखी हुई है मैंने, वाह 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 मैं भूल गया सॉरी। 225 था बैंक और 442 ये सही लिखा मैंने, देखो। अच्छा जी इन्वेस्टमेंट, सॉरी जी 0। अच्छा इन्वेस्टमेंट के बारे में वो चुप है ना, करंट एसेट्स में है, करंट एसेट में है तो ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है और नहीं बता रहा तो यही अज्यूम करेंगे कि रेडिली कन्वर्टेबल इनटू कैश भी होती है। ठीक है, तो 0 वो मैं स्किप कर गया था, 04911। ठीक है चले। अच्छा जी अब बताएं, आप फिर इधर आ ही गए हैं तो इसका बताएं जी। ओपनिंग कितना, क्लोजिंग 2808 पॉजिटिव और ओपनिंग 9 नेगेटिव। ठीक है जी आगे बढ़ें जी, ये तो निकल आया बैलेंस, इसको यहां जाकर लिख देते हैं। कहां जाके लिखना था, जगह ही नहीं छोड़ी हुई, यहां जाके जी, यहां जाके 1391 यहां लिख दिया मैंने, ठीक है ना। और ये नहीं लिख देना, ये बैलेंसिंग निकलेगा इंशाल्लाह। ठीक, अच्छा उसके बाद आगे बढ़ें जी। वर्किंग 1 हो गई, वर्किंग 2 क्या है, कैपिटल जी। कैपिटल का अकाउंट बैलेंस हो रहा है, चेक कर लें, नहीं हो रहा तो कैश निकलेगा यहाँ से इंशाल्लाह। और तो आपके सिलेबस में इधर डेबिट होना तो है नहीं, कैश ये कैपिटल का लेजर डेबिट होना आपके सिलेबस में निकल गया, बाय बैक नहीं होता। क्रेडिट साइड पे है कुछ, क्या कितना, हो ये क्या होगा, कैश ही हो सकता है, यानी नए शेयर्स इश्यू हुए होंगे, नया कैपिटल ओनर घर से लाया, बल्कि यूं कहें ये तो सिंगल प्रोपराइटर है ना, सोल प्रोपराइटर। ठीक है, तो घर से ओनर पैसे ले आया होगा, कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट। हमें इससे क्या, हमने तो यहाँ पर लिखना है कैपिटल इन्वेस्टेड या इंजेक्टेड जी बेटा। वर्किंग नंबर 2 से 515450। इनफ्लो या आउटफ्लो, इनफ्लो पॉजिटिव। पीपीई का अकाउंट बैलेंस हो रहा है, नहीं इधर आ रहा है बैलेंस, ओ माय गॉड कितना 6191। व्हाट इज दिस, व्हाट टॉक इज, ये क्या है जी, कैश पेड फॉर। अच्छा बड़े हो रहे हैं ना, पर्चे के अंदर सिर्फ लिखेंगे एडिशन ऑफ पीपीई, पता है आपको एडिशन ऑफ पीपीई, बल्कि लिख देता हूं आज ताकि आप आदत बनाएं बस। ठीक है, आपको पता है एडिशन के पे कर रहे हैं हम कैश ना, ठीक है, तो एडिशन इन पीपीई। अब वो कैश रिसीव्ड ऑन एडिशन ऑफ नहीं, बस एडिशन इन प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट जी, ये आउटफ्लो होता है। ठीक है, नेक्स्ट अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। देखो आज निकला है इसमें से एक्सपेंस बैलेंसिंग, जो अभी तक 3 दिन से दिए जा रहा है, अब अगले दिनों की तैयारी पकड़े ना जी। 2498। ठीक है, तो डेप्रीसिएशन यहाँ पे ऐड बैक कर देंगे हम। अब निकलिए जाकर, डेप्रीसिएशन सवाल में गिवन नहीं थी। वर्किंग नंबर कौन सा है, वर्किंग 5, वर्किंग 5 कितना जी 298। नेक्स्ट
सवाल तो हो भी गया इतनी जल्दी। यहाँ से क्या आ रहा है जी, गेन आ रहा है, डिस्पोजल डेबिट पीएनएल क्रेडिट गेन आ रहा है, गेन आ रहा है पीएनएल वाली फिगर, लेकिन निकाली आपने बैलेंसिंग है कितनी 417। अच्छा देखो मेरे प्लान में ये नहीं था ना, मैंने ये एडिशनल चीज़ सिखाई इसलिए ज़रा 1-2 मिनट ऊपर चले गए, वरना मैंने 20 पर ही छोड़ना था। ये नया काम इस दफ़ा किया है ना, अब नॉर्मल क्लास में भी नया किया, तो ये 5-7 मिनट एक्स्ट्रा लेकर आ रहा हूँ मैं पीछे से। अच्छा जी 417 गेन है और 1284 कैश। गेन है तो प्रॉफिट तक आते आते लेस हो चुका, ऐड हो चुका है, लेस कर दें। गेन ऑन डिस्पोजल कौन सी वर्किंग में निकाला है आपने? सर वो आप खुद ही दिखाएं, हमें नहीं पता। सही कह रहे हो आप, वर्किंग 6 में, वर्किंग 6 41 लेस कर देंगे। और उसके बाद कैश सवाल में गिवन था 1284, तो सेल प्रोसीड्स ऑन डिस्पोजल कितनी जी 1284, ये पॉजिटिव है। ठीक है जी, अब कुछ रह तो नहीं गया, सब कुछ हो गया है, सब कुछ हो गया है। अब मुझे बताएं जी, कोई इंटरेस्ट पेड है सवाल में? नहीं। कोई टैक्स पेड है? मौजे बताएं जी, अब टोटल बताएं। 6776 पॉजिटिव। नेक्स्ट इधर आ जाएं, इसका टोटल बताएं। 6191 में से 1284 माइनस कर दें, 4907 नेगेटिव। नेक्स्ट इधर आए, 2330 पॉजिटिव। अब इन तीन को टोटल करना है, पॉजिटिव 6776 पॉजिटिव 2330 4199 पॉजिटिव, माइनस करो 1391 तो ओ वाह वाह 2808 आ गया। ठीक है जी, वाह वाह सुभान अल्लाह। पिक्चर लें और मैं होमवर्क देख लूं ज़रा। कौन सा ये पास पेपर नंबर 2 है? ठहर जाओ एक मिनट, तस्वीर वालों ठहर जाओ। पास पेपर 2 अमीन। अच्छा जी ज़रा मुझे बुक दिखा दें, बच्चे तब तक तस्वीर बना लें। हाइब्रिड वालों ने भी तस्वीर बनानी होती है, ज़रा दिखा दें। 1 मिनट में उठा देता हूँ बाद में। लो जी, एक हैवी सवाल आपकी तरफ जा रहा है। मैंने पहले सोचा था सस्ता सा सवाल हो, लेकिन महंगा सवाल, सॉरी। अच्छा जी मैं लिख देता हूँ, 2 सवाल लिख रहा हूँ होमवर्क में, दोनों ना करना, एक कर लेना। जिसके पास टाइम हो, कोई कम पेपर वाले होते हैं वो 2 कर लें, एक आज कर लेना, एक कल कर लेना, कोई मसला नहीं है। नहीं कल होमवर्क नहीं ना दूंगा, तो हो सकता है दे भी दूं, नहीं दूंगा वैसे, कल नया सवाल होमवर्क में नहीं होगा। अच्छा जी, अब ये तो था पास पेपर 2 और आज का होमवर्क में ज़रा देखना यार, वो टेक्सला लिमिटेड और XYZ लिमिटेड 2 पास पेपर हैं। XYZ इससे आगे पीछे ही होगा। टेक्सला 14 पे है, ये टेक्सला 14 हो गया और XYZ इससे पिछला होगा, 7वां है XYZ। तो 7वां टाइम मिले तो कर लेना, बहुत आसान है। आपका असल टारगेट आज क्या होना है, जिसको आपने आज जिसको ज़ेर करना है। मुश्किल सवाल है, मतलब इन सवालों में शायद इस मेथड में मुश्किल तरीन सवालों में यही है। कितना? पास पेपर 14 टेक्सला एक ही कर लें, चले जाएं। XYZ फिर कितने दे दूंगा, XYZ को करना चाहे, मैं लिख भी नहीं रहा, XYZ को करना चाहे तो कर ले। अल्लाह हाफिज। अच्छा बात सुने, एक्स्ट्रा क्लास रख लें और कितने टाइम की रख लें ये डिसाइड कर लेते हैं। देखें अब अपना बोझ ही हमने उतारना है, ठीक है ना। बाद में ये चीज़ें इफेक्टिवली चलती रहें, इन पे बोझ ना पड़े, इसलिए इनको स्पीड में नहीं डाल सकता था मैं कहाँ पे निकालूं कोई टाइम किसी और चीज़ की डिस्कशन के लिए। तो मैं नहीं चाहता कि हम इसको छेड़ें जो इतना अच्छा जा रहा है। तो 2:15 से बयान है, 2:15 तक ख़त्म करवा देंगे इंशाल्लाह, ठीक है। 2:15 से आज अगला बयान 3 बजे तक 2:15 से 3:45 तक क्लास होगी। असर की नमाज के 4:15 हो गई है असर, अभी 4 है, चलें ठीक है। तो 3:55 तक होगी।
220 से 350, 220 से 350, 220 से 350 रेशो दूंगी। अल्लाह हाफिज।